बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम के एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो मेहनत तो बहुत करता था पर गरीबी से तंग था। रामू बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी फूटी किस्मत और गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। वह दिन रात लकड़ी काटता, फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। हे भगवान, क्या मेरी पूरी जिंदगी इस लोहे की कुल्हाड़ी और इन लकड़ियों के बीच ही बीत जाएगी? क्या कभी मेरे इकलौते बेटे मुन्ना को अच्छे कपड़े नसीब नहीं होंगे? एक दिन जंगल के बीचों बीच लकड़ी काटते हुए रामू को झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ एक बहुत ही पुराना, रहस्यमयी और खंडेर हो चुका मंदिर अचानक से नजर आया। मंदिर के गर्भगृह में एक अजीब सी दिव्य नीली रोशनी चमक रही थी। रामू जिज्ञासावश अंदर गया और उसे वहां रखा हुआ एक अति सुंदर और जादुई पत्थर मिला। वाह, कितना सुंदर पत्थर है! यह तो किसी बेशकीमती नीले रत्न जैसा लग रहा है। इसकी चमक तो सचमुच मेरी इन थकी हुई आंखों को भी पूरी तरह चौंधिया रही है। रामू, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो एक जादुई आत्मीय पत्थर है। यह तुम्हें रातों रात दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी बना सकता है। सचमुच बाबा? क्या सचमुच मेरी सालों पुरानी गरीबी आज हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? क्या अब मेरे परिवार को कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा? हाँ, लेकिन याद रखना, यह पत्थर अपनी कीमत वसूलता है। यह वही ले लेता है जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो। क्या तुम इस जोखिम के लिए तैयार हो? बाबा, मेरी इस गरीबी के अलावा मेरे पास खोने के लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है। अपनी आंखों में आंसू लिए मैं कहता हूँ, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। जैसे ही फकीर ओझल हुआ, रामू ने कांपते हाथों से अपनी कुल्हाड़ी को उस पत्थर से छुआ। चमत्कार! यह तो सचमुच शुद्ध सोना है। मैं तो पल भर में शहर का सबसे अमीर आदमी हो गया। बाबा आपकी जय हो, मेरा जीवन संवर गया। रामू की आंखों में अब पहले वाली मेहनत की जगह उस सोने की चमक और एक अजीब से लालच ने ले ली थी। अब उसकी पूरी दुनिया ही बदलने वाली थी। रामू खुशी में पागल होकर अपने घर की ओर दौड़ा। रास्ते के सूखे पेड़ भी सोने के हो गए। अब मुझे कभी भी किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से मैं एक असली राजा की तरह अपनी जिंदगी बड़ी शान और शौकत से जी सकूंगा। घर पहुंचते ही रामू ने सबसे पहले अपनी पुरानी मिट्टी की दीवार को बड़े गर्व के साथ छुआ। रामू के देखते ही देखते उसकी कच्ची दीवार से मिट्टी गायब हुई और वहां चमकता सोना जगमगाने लगा। हे भगवान रामू, यह सब क्या अनर्थ हो रहा है? हमारा यह घर अचानक मिट्टी से बदलकर सोने का कैसे हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है रामू। अरे सुजाता, तू भी कितनी पगली है। इसमें डरने की क्या बात है? अब हम टूटी झोपड़ी में नहीं, बल्कि सोने के महलों में राजा रानी की तरह रहेंगे। रामू ने पागलों की तरह घर के बर्तनों, खटिया और यहाँ तक कि पानी के घड़े को भी छू दिया। रामू अब अपनी पुरानी गरीबी और मेहनत के दिनों को पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन वह आने वाले उस भयानक खतरे से बिल्कुल बेखबर था। पापा, पापा, देखिए मैं आपके लिए जंगल से कितने मीठे फल तोड़कर लाया हूँ। आज तो आप काम से बहुत जल्दी घर आ गए। चलिए अब मेरे साथ खेलिए ना। रामू ने खुशी में अपने बेटे को गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। वह पूरी तरह भूल चुका था कि उसने पत्थर को अभी भी अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। आओ मेरे लाल, मेरे पास आओ। अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम इस पूरी दुनिया के सबसे रईस और सुखी लोग बन चुके हैं। जैसे ही रामू के हाथ मुन्ना को छूते हैं, उसकी खिलखिलाती हंसी अचानक एक ही पल में रुक जाती है। मुन्ना का नन्हा और कोमल शरीर धीरे धीरे किसी पत्थर की तरह सख्त हुआ और पीला सोना बन गया। देखते ही देखते रामू का इकलौता और प्यारा बेटा एक बेजान और ठंडी सोने की मूरत बन गया। नहीं, मेरा मुन्ना! रामू, तुमने ये क्या कर दिया? मेरा प्यारा बेटा पत्थर का क्यों हो गया? उसे जल्दी ठीक करो रामू। सुजाता अपने बेटे की ओर दौड़ी, पर रामू के छूते ही वह भी सोने की मूरत बन गई। हे लालच, तूने मेरी सादगी और मेरी शांति सब कुछ छीन लिया। मुझे ये चमकता सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी और सुकून वापस दे दो। अब रामू एक विशाल सोने के महल में एकदम अकेला रह गया था। उसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन उसके अपनों की सांसें अब हमेशा के लिए थम चुकी थी। उसे फकीर की वो डरावनी चेतावनी याद आई कि यह पत्थर अपनी कीमत वसूलता है। यह वही ले लेता है जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब होता है। रामू अपने परिवार को बचाने के लिए नंगे पैर उसी पुराने और खंडहेर मंदिर की ओर भागा। बाबा, मुझे अपनी यह झूठी रईसी नहीं चाहिए। यह सोना तो मेरे लिए जहर बन गया है।
बाबा मेरा परिवार मुझे वापस लौटा दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। रामू, लालच का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। अब इस पाप का प्रायश्चित करने का सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा है। क्या तुम वह कर पाओगे? तुम्हें इस पत्थर को जंगल के अंत में बहने वाली पवित्र नदी की तलहटी में फेंकना होगा और यह संकल्प लेना होगा कि तुम फिर कभी लालच नहीं करोगे। मैं पूरी तरह तैयार हूँ बाबा। मुझे अब धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा हंसता खेलता परिवार और उनकी मुस्कान वापस मिल जाए। रामू दौड़ते हुए उस पवित्र नदी के तट पर पहुंचा जहां पानी कल कल कर चांदी सा बह रहा था। बिना एक पल की देरी किए रामू ने अपनी नफरत और लालच के प्रतीक उस नीले पत्थर को पूरी ताकत लगाकर नदी की अथाह और गहरी गहराइयों में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर डूबा, आकाश में दिव्य नीली रोशनी फैली और बुरा जादुई प्रभाव पल भर में खत्म हुआ। रामू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुजाता और मुन्ना फिर से जीवित हो गए हैं और पहले की तरह चैन की सांस ले रहे हैं। घर की सादगी लौट आई थी। ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा परिवार लौट आया। आज मुझे समझ आ गया कि असली खजाना सोने में नहीं बल्कि अपनों के प्यार और मुस्कुराहट में है। रामू ने आज वो सबसे बड़ा सबक सीख लिया था जो दुनिया की सारी दौलत और सोने से कहीं ज्यादा कीमती था। उसका घर फिर से असली खुशियों से भर गया। लालच कभी सुख नहीं देता बल्कि सिर्फ दुख और गहरा अकेलापन लाता है। असली खजाना सोने के सिक्कों में नहीं बल्कि अपनों के प्यार और साथ में होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।